परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। आज की सुबह की सुंदर वेला के लिए परमेश्वर का महिमा और स्तुति करता हूँ। मैं सीपी मैथ्यू, भोपाल, मध्य प्रदेश। परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह और कृपा के कारण आज के भोर को भी देखने का सौभाग्य महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने जीवन में दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का महिमा और स्तुति हृदय की गहराई से करता हूँ। आज भी हम फिर से प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और मसीह यीशु के विषय पर जो भविष्यवाणियां हुई है और यीशु क्रिस्त के जीवन के संबंध में भविष्यवाणियां पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर दिए हुए आयतों को फिर से हम आज के दिन में देखेंगे। पिछले दिन में हम इस बात की ओर ध्यान दिया, वह अपने बचपन का कुछ समय मिस्र में बिताएगा करके देखा। दूसरी बिंदु, वह दुख उठाएगा और संसार के पापों का प्रायश्चित करेगा। तीसरा बिंदु यह है कि यीशु क्रिस्त गदही के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा। चौथी बिंदु यह है, क्रूस पर यीशु क्रिस्त के यातना के समय उसे पित्त और सिरका दिया जाएगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर हम आगे देखते समय इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यीशु क्रिस्त का एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, जो कि क्रूस देने की रोमी प्रथा के विपरीत था। उसी के विषय पर भजन संहिता 34 में उसकी 20वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। पुराना नियम के अंदर इसी प्रकार भविष्यवाणी हुई है। निर्गमन के किताब में भी जब हम जाएंगे, निर्गमन के किताब 12 अध्याय के अंदर मेमने के विषय पर कहता है। वहां पर उसका 46वां पद में फसह के पर्व के विधि के विषय पर जब परमेश्वर विधि दिया, उसी में इस प्रकार लिखा है, उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। मानव जाति के उद्धार के प्रति मसीह यीशु अपने जीवन बलिदान किया। प्रायश्चित के रूप में यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में चढ़ाया गया। पाप का प्रायश्चित मसीह यीशु में पूरा होने हेतु जैसे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, यीशु की मृत्यु वहां पर हुआ, वे उसका एक भी हड्डी तोड़ने के लिए परमेश्वर के भविष्यवाणी के अनुसार नहीं हुआ। साधारण क्रूस पर चढ़ाए गए कैदियों के पैर तोड़ दिए जाते थे, जिससे वे भाग न सके। परंतु उन्होंने इस प्रथा का उल्लंघन किया
यीशु क्रिस्त के पैर या हड्डी नहीं तोड़ी। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसी में से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर बताया हुआ मसीह यीशु के भविष्यवाणियां सब परमेश्वर अपने योजना के अंतर्गत में उसी को रखते हुए मानव को मसीह यीशु की हड्डी तोड़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसका 33 आयत में से आगे के पदों को जब हम देखते, वहां पर इस प्रकार देख सकते हैं, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर देखा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। देखिए, यहाँ पर हम उस बातें समझ सकता है। उस जमाने के यही प्रथा था कि किसी व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाता है तो उसका हड्डी या पैर तोड़ा जाता था। यीशु के पैर नहीं तोड़ा जाएगा करके पुराना नियम के अंदर जैसे भविष्यवाणी की गई कि उस मेमने के कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाती थी। मानव जाति के उद्धार के लिए आया हुआ, सारे संसार के, सारे जगत के पापों को उठाने वाला मसीह यीशु के हड्डी उस जमाने के सिपाही या राजा की सिपाही लोग तोड़ नहीं पाया। परमपिता परमेश्वर उसके लिए अनुमति नहीं दी गई। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसमें से हम इस बातें समझ सकता, परमेश्वर के अनुमति बिना परमेश्वर के लोगों के ऊपर किसी भी आँच आने न देता है। मैं परमेश्वर की महिमा और स्तुति फिर से करता हूं। 6वां बिंदु इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि लोग यीशु क्रिस्त के कपड़ों के लिए पासा फेंकेंगे, चिट्ठी डालेंगे। भजन संहिता 22 का 18 में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं कि भविष्यवाणी के रूप में वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये बातें मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 27 अध्याय के अंदर जब हम ढूंढेंगे, उनके 35वां पद में इसी प्रकार हम देख सकते हैं। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए है करके कहता है। यह भविष्यवाणी जैसे की गई है, जैसे भजन संहिता में हमने देखा मत्ती 27:35 में सैनिकों का द्वारा
ठीक ठीक वैसे ही पूरी हुई है। प्रभु की स्तुति और महिमा होने पाए। यहाँ पर यीशु के कपड़े के प्रति चिट्ठियां डालकर, पासा डालकर उस कपड़े को बांट दिया गया है। और आगे जब हम उस विषय की ओर देखेंगे, अगला बिंदु और हम देखेंगे मृत्यु के गौर व्यथा में मसीह कुछ विशेष शब्द बोलेगा। भजन संहिता 22:1 में इसी प्रकार लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? यह सवाल करता है। यह भविष्यवाणी का शब्द वचन मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय के अंदर जब हम ढूंढेंगे, उसके 34वां वचन के अंदर हम देख सकते हैं, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोही इलोही लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? इब्रानी भाषा में यीशु मसीह इसी प्रकार पुकार कर इलोई इलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है, भजन संहिता में हमने यही पढ़ा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु की महिमा और स्तुति हो। ये भविष्यवाणी क्रूस पर कहे गए 14 कलमे के रूप में पूरी हुई है। क्रूस में यीशु मसीह के चौथे वाणी के रूप में यहाँ पर इस वचन हमें पाया जाता है। और 8वीं बिंदु, पुराना नियम के अंदर 16वीं भजन संहिता को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर उसका 9 आयत में, क्योंकि तूने मेरे प्राण को और हमने यीशु क्रिस्त के उस ईश्वरत्व के ऊपर के बातों को हम समझ सकते हैं। 16 भजन संहिता को हम देखेंगे, वहां पर उसके 9वीं पद में लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि इस आप मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। मैं कहने का तात्पर्य है, ये वह मरे हुओं में से फिर जी उठेगा। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यहां पर हम इस प्रकार आगे के वचनों में देख सकता, आप मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, आपके निकट आनंद की भरपूरी है, आपके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर की महिमा और स्तुति होने पाए। प्रियजनों, यहां पर कहता है, आप मेरे प्राणों को, प्रभु की महिमा से, प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। मैं जीवन भर परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। उस पद को हम नया नियम के अंदर, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद को जब हम देखेंगे और वचन
देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलता की महिमा। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। प्रभु के अनुग्रह के कारण, सच्चाई के कारण यहाँ पर यीशु मसीह मानव के रूप में देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में ठहरा किया। लोगों ने उसकी महिमा को देखी, जैसे पिता परमेश्वर के एकलौते के महिमा को देखने का सौभाग्य परमपिता परमेश्वर प्रदान किया है। इसलिए हमें इस महान परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ पर इस बात हम देख सकता, परमेश्वर पिता के योजना के अंतर्गत में यीशु मसीह को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जब हम प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय के और जब हम जाएंगे, उसका 23 और 24 पदों को जब हम देखेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखी हुई है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, परंतु उसी के परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहां से हम इस भविष्यवाणी का समर्थन किया गया है कि यह अक्षरश और वास्तविक रूप से पूरी हुई है। परमेश्वर के योजना के अनुसार, परमेश्वर के ओर से दिए गए उस भविष्यवाणी के आधार पर यह हमसे हम इस बातें समझ सकता है कि परमेश्वर के ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार जैसे यीशु को पकड़वाया गया, अधर्मियों के हाथों से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। देखिए, अधर्मियों के हाथ में से पकड़वाया गया, आखिर क्रूस में उसको चढ़ाया, मसीह यीशु को क्रूस पर जो मार डाला। और यहाँ पर कहता है, पर उसी को, मसीह यीशु को परमेश्वर ने मुक्ति के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। ये अनहोना था, लेकिन अनहोना को होने में बदल डालने वाला महान परमेश्वर के पवित्र हाथ में हम फिर से हमें समर्पित करें। यीशु क्रिस्त के भविष्यवाणियों के प्रति, उनके जीवन के भविष्यवाणियों के अनेक बिंदुओं को देखने का सौभाग्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें प्रदान किया है। इसलिए प्रियो, एक एक परमेश्वर के अंदर दिया हुआ वचन खरी और सच्चाई होने के नाते इस सच्चे परमेश्वर के सन्मुख पर, इस वचन के सामने हम अपने जीवन को आज के दिन में अर्पण करते हुए आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज की सुबह की सुंदर वेला में अब तक आपके चरणों पर बैठने का अवसर आप हमें प्रदान किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे महान परमेश्वर, आप मानव से प्रेम करने के कारण आपके एकलौते पुत्र मसीह यीशु को हमारे लिए इस धरती पर भेजा। जितने भी भविष्यवाणियां मसीह यीशु के विषय पर, यीशु के जीवन के विषय पर पहले से कहा गया, उस बातें पूरा होना अनहोना था, लेकिन आपके कहे हुए वचन के अनुसार, आपके वचन के अंदर से हमें इन बातों को आपने समझाया कि यीशु परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। मानव बदल जाएगा, मानव के शब्द बदल जाएगा, हालेलुया, उनकी आयु समाप्त होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी
नहीं बदलता है। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आओ कभी ना बदलने वाला आपके वचन को हम अपने विश्वास रूपी नाव में और यात्रा करने हमें बलवंत कीजिए। हमें सुनने वाले सबको आप आशीष और बरकत दीजिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आदर महिमा आपको देते हुए इस बिंदी यीशु के नाम से मांगते सुनने और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सबों को अपने असीम आशीषों से भरने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।